हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो है हम निर्वाचन आयोग के कार्यों की बात करेंगे। ठीक है। निर्वाचन आयोग के कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। ठीक है। अब हमने जो है परिसीमन का क्या होता है, तो हमने एक अधिनियम लेकर आए थे हम, परिसीमन आयोग अधिनियम 1952। ठीक है। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952। इसके आधार पर हमने क्या किया कि हम प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जो जनगणना कराते हैं और उस जनगणना के आधार पर जब हम जनसंख्या को आंकते हैं कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, तो उस आधार पर हम उन क्षेत्रों के निर्वाचन का पुनः सीमांकन करते हैं। ठीक है। सीधी सरल भाषा में अगर आप समझते हैं तो ये है कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या अगर बढ़ती है तो परिसीमन का मतलब ये है कि वहां पर विधानसभा, संसद या फिर लोकसभा या राज्यसभा की सीटों को बढ़ाना, और अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या घटी है इन 10 वर्षों में तो हम जो है उसको वहां पर जो है सीटों को कम करते हैं। ठीक है। तो सीटों को बढ़ाना और घटाना यही परिसीमन कहलाता है। और ये हम किसी भी जनगणना को आधार मानते हैं कि हमने जो है जैसे परिसीमन करते हैं तो इस वर्ष की जनगणना को हमने आधार माना कि इस वर्ष में जो जनगणना थी, जैसे वर्तमान की अगर हम बात करेंगे तो 2026 तक हमने सीटों को सीमित रखा है। इसके बाद हम जनगणना के आधार पर ही सीटों को बढ़ाएंगे और घटाएंगे, लोकसभा, राज्यसभा या फिर राज्यों की विधानसभाओं को। ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें परिसीमन आयोग की, तो परिसीमन आयोग में सदस्य कितने होते हैं ये भी आप यहां से समझेंगे। ठीक है। परिसीमन आयोग में एक अध्यक्ष होता है, याद रखेंगे, फिर प्लस 2 जो है उच्च या फिर उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं। एक अध्यक्ष हो गया, 2 उच्च या उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं, और उसके बाद जो है अन्य जो है बात करेंगे तो राज्यों के 2 से 7 सदस्य होते हैं, या वो सांसद हो सकते हैं जो लोकसभा की सीटें राज्यों में है, या फिर विधायिका के सदस्य होते हैं। तो इन सब से मिलकर बनता है परिसीमन आयोग। ठीक है। और दूसरी बात यहां से याद रखेंगे कि परिसीमन जो आयोग है उसका परिसीमन के संबंध में आयोग का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा, यानी कि जो आयोग ने निर्णय दे दिया वो अंतिम है। इसके विरुद्ध आप किसी भी न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। तो ये था निर्वाचन आयोग के कार्यों में पहला, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। तो